इटावा उत्तर प्रदेश में जो एक कांड हुआ है कि एक यादव को चोटी काटा गया है, ये पूरे देश में आग की तरह फैलता जा रहा है। इसलिए इसको रोकना बहुत ज़रूरी है। जातिवाद और गहरा बनता जा रहा है। इस देश का बुद्धिजीवी वर्ग को अब सामने आना चाहिए। सोशल मीडिया के माध्यम से इस देश में शांति हो, अमन हो और किसी ओरिजिन पर पहुंचना चाहिए। क्योंकि कुछ ही लोग होते हैं हर जाति में जो कानून को अपने हाथ में लेते हैं, जो उनको मन में आता है वो बोल पड़ते हैं, जो मन में आता है कर लेते हैं। लोकतंत्र में विश्वास नहीं करते। ऐसे ही लगभग कई वर्षों से जो देश में जातिवाद जो चल रहा है, तो सोशल मीडिया पर लोग डालते रहते हैं। हर जाति का ब्रिगेडियर बना रहे हैं, हर जाति का संगठन बना रहे हैं। तो धीरे धीरे माहौल तो खराब देश में होगा ही। अरे संविधान में कैटेगरी बनाया गया है। अगर कोई दिक्कत है, आपको परेशानी है मान सम्मान अधिकार का, तो कैटेगरी है। SC ST है, OBC है, जनरल है। इसके माध्यम से आप संविधान के हिसाब से अपनी बात को रख सकते हैं। लेकिन जो देश में जातीय संगठन बनते गए और इतना तो ये हुआ कि सीधा अपने जाति का सिर चढ़ के बोलने लगे। जैसे चमार ब्रिगेडियर, पासवान ब्रिगेडियर, यादव ब्रिगेडियर, राजपूत ब्रिगेडियर, ब्राह्मण, अलग अलग जाति का और जो है सिर चढ़ के कुछ लोग बोलने लगे। तो देश का माहौल और ख़राब होता गया। जो उचित नहीं था, इस पर सरकार को बैन करना चाहिए। जातीय संगठन को जिन लोग बना रखे हैं उनको समाप्त करना चाहिए। गवर्नमेंट को ऊपर अंकुश लगाना चाहिए। जैसे गाड़ियों पर जाति के नाम लिखना वर्जित था, कई शहरों में, दिल्ली में है, कई शहरों में है। लेकिन इस पर बहुत नहीं गवर्नमेंट के तरफ से लिया गया, इसलिए मामला ख़राब होता गया। रही सवाल OBC का, 20 साल से हमने काम किया है, पूरे देश में काम किया है। SC ST OBC के बीच में हमने काम किया है और इस वर्ण व्यवस्था की पहचान कराई। लेकिन OBC के लोगों को समझ में आता कहाँ? वो नहीं आता ना। वो ललैसी को याद नहीं करेंगे, महात्मा ज्योतिबा फुले को याद नहीं करेंगे, वो साहू जी महाराज को याद नहीं करेंगे। इनके आका कोई और मानते हैं, किसी और को आका मानते हैं। अब ऊँट पहाड़ के नीचे आया ना। मैंने अपने जीवन काल में देखा है, ये OBC के लोग दलितों के साथ में किस तरह से घिनौना व्यवहार किए हैं। लोग हर राज्य में उत्पीड़न करते हैं। ये भूल गए थे कि इनसे हम ऊंचे हैं तो किसी से नीच हैं। ये दूसरे वीडियो में मैं आना नहीं चाह रहा था। पहला एक मैंने वीडियो बनाया और देश और समाज को दिखाया कि हर जाति में जातिवादी लोग हैं और हर जाति में बहुत अच्छे लोग हैं। लेकिन एक स्क्रिप्ट मैंने लिखा था, लेकिन मुझे डर लग रहा था उसको सोशल मीडिया में बोलने में, कई लोग बुरा ना मान जाए। वो स्क्रिप्ट यह था कि जो अपने को ऊंची जाति मानते हैं, सीधा बताना चाहूँगा 15%, जिन्होंने सदियों में जुल्म किया है, उसका जीता जागता सबूत फुले वीडियो में दिखाया गया है, फिल्म में दिखाया गया है। छुआछूत, भेदभाव, घृणा, पेड़ से बांध के मारना, नदी से पानी न पीने देना, कुएं से पानी न निकालने देना, उसमें OBC के लोग भी शामिल हैं। मैं खुद गवाह हूँ।
मेरे महल्ले में कुआं हुआ करता था। जब तक ये गोंड मलाह यादव माली जब तक कुआं में से बाल्टी निकाल न ले तब तक मैं अपना बाल्टी नहीं डाल सकता था। और आज भी करते हैं लोग, ओबीसी के लोग भी करते हैं। भाई बाढ़ व्यवस्था अच्छी तरह से पता है कि आपको इस दायरे में रहना है तो रहना चाहिए ना। नहीं रहा तो दुख क्यों हो रहा है? फिर भी आप शांति से कायम रखिए। आप गृह युद्ध ना बनाइए। गांव गांव सुनने को मिल रहा है, इस गांव में ये लोग ब्राह्मणों को वर्जित कर दिया, गांव में आना माना है, ऐसा है वैसा है, गांव में क्लेश। अरे सरकार कहाँ कहाँ जाएगी भाई? कहाँ कहाँ किस गांव लेवल पर झगड़ा निपटाएगी? और मेरे भाई सुवर्ण समाज के लोग, जमाना बदल गया। वो समय था 100-2 साल पहले कि आपने जुल्म किया, और आपने पूरी समाज ने जुल्म नहीं किया। पहले भी बहुत अच्छे लोग हुआ करते थे भाई। ए बुद्ध विनय पिटक का रचयिता कौन है? राहुल सत्यनारायण। क्या गौतम बुद्ध दलित जाति में पैदा हुए? ऐसा नहीं। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने उस समय भी मानवता की बात की, इंसानियत की बात की और जातिवाद को विरोध किया। भगत सिंह ने भी किया। तो वो लोग सोचते हैं कि पुरानी प्रथा चलती रहे, तो मेरे भाई ऐसा नहीं चलेगा। आप विचार करिए, आज से 100-2 साल पहले दलित और बैकवर्ड, इकोनॉमिकली बैकवर्ड, सोशली बैकवर्ड, बहुत बुरा हाल था। तो कुछ बड़े बड़े जिम्मेदारों ने चलाया हुकूमत, जो जोर जुल्म करना था उतना किया। तो 15% में कितने लोग मजबूत हैं? आज तो 15 में 50% ही जो लोग होंगे जो एजुकेशनली स्ट्रांग होंगे, इकोनॉमिकली स्ट्रांग होंगे। और 15% में आधे यानी 7.5% लोग तो आज भी सवर्णों में भी बड़े मुश्किल से जीवन यापन करते हैं। अब आइए 85% में, तो 85% में संविधान लागू होने के बाद ये दलित बैकवर्डों में भी लगभग 15-20% इकोनॉमिकली स्ट्रांग हुए हैं, सोशली मजबूत हुए हैं, एजुकेशनली मजबूत हुए हैं। इनमें भी अपना साम्राज्य बनाया है, यानी हर तरह से मजबूत है। यानी 85% में भी 10-15-20% लोग हैं जो हर तरह से मजबूत हैं। वो किसी से टक्कर ले सकते हैं, मुकाबला कर सकते हैं, जो आपको दिख रहा है। एक मजबूर आदमी पंगा नहीं लेगा, एक गरीब आदमी पंगा नहीं लेगा। यानी कि देश की आबादी में 15% में जितना लोग स्ट्रांग हैं, उससे कहीं ज़्यादा हर तरह से मजबूत 85% में भी लोग हैं, दलित बैकवर्ड में लोग हैं, जो पुरानी व्यवस्था को आप बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए आप सबसे मेरी विनती है, खास तौर में बुद्धिजीवी वर्ग की से विनती है कि भारत के जिस गांव में बुद्धिजीवी वर्ग हैं, अपने जाति में जो बिगड़ैल, जो उपद्रवी जो लोग हैं, उनको समझाने की कोशिश करें कि भाई पुराना वाला हिसाब किताब नहीं चलेगा। हम मानो सब एक समान है, पैदा होने का रास्ता एक है और मरने का रास्ता एक है। तो कोई ऊंच नहीं, कोई नीच नहीं। रही सवाल भगवान के मानने वालों का, उस पर सबका अधिकार होता है। आज जो भी पुराने जमाने में ग्रंथ या जो भी लिखा गया है कि यही जाति
ये शिक्षा ले सकता है या दे सकता है, ये नहीं ले सकता। अब व्यवस्था खत्म हो चुका है। ये लोकतंत्र का देश है, संविधान का देश है, इसलिए हर व्यक्ति अपने गांव में माहौल बनाए, एकता का माहौल बनाए, भाईचारा का माहौल बनाए और सुख और शांति से अपना जीवन यापन करिए। गांव-गांव में झगड़े होंगे, ये सरकार कहाँ जाएगी? हर गांव में इतने सारे फोर्स तो भेज नहीं पाएगी, इसलिए देश का नुकसान है। तो इस देश में जो भी माहौल खराब हो रहा है वो केवल इसको ठीक करने का जिम्मेवारी सरकार का ही नहीं है, हम देश के बुद्धिजीवी वर्ग का लोगों का है। धन्यवाद।